अस्सलामुअलैकुम। तो ये लेक्चर नंबर हमारा 7 है। आज लेक्चर नंबर 7 में हम डिस्कस करेंगे क्लोजिंग एंट्रीज़ को। तो इससे पहले हम जो है लेक्चर नंबर 1 में जो है हमने सारी जो इसकी डेफिनेशन थी वो पढ़ ली थी। लेक्चर नंबर 2 में हमने जर्नल बना लिया। लेक्चर नंबर 3 में हमने जो है वो जर्नल लेजर एंड अकाउंट्स बना लिए। और फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस भी हमने कर लिया और इनकम स्टेटमेंट भी हो गई और बैलेंस शीट भी हो गई। और आज हम करेंगे क्लोजिंग एंट्री। इसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है एडजस्टिंग एंट्रीज़। तो जो एडजस्टिंग एंट्रीज़ है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, लेक्चर नंबर 8 में कर लेंगे। और आज के लेक्चर में हम कर लेंगे क्लोजिंग एंट्रीज़। तो क्लोजिंग एंट्रीज़ जो है वो बेसिकली दो अकाउंट्स की होती हैं। वो दो अकाउंट्स कौन से होते हैं? वो दो अकाउंट्स हमारे पास टेम्परेरी अकाउंट्स होते हैं। टेम्परेरी अकाउंट्स का ये मतलब है कि हम साल के एंड पे जब स्टेटमेंट बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसमें जो रेवेन्यू अकाउंट होता है और एक्सपेंस अकाउंट होता है, इसको जो है ना हम इनकम स्टेटमेंट में ले जाते हैं। और कैपिटल अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट और एसेट अकाउंट, ये तीन अकाउंट को हम बैलेंस शीट के अंदर ले जाते हैं। तो जो कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट और एसेट अकाउंट, ये तीन अकाउंट ऐसे अकाउंट हैं जो फर्दर मोर 1 साल से ज़्यादा चलते हैं। ठीक है। और जो हमारे पास जो दो अकाउंट बचते हैं, रेवेन्यू अकाउंट एंड एक्सपेंस अकाउंट, वो हमारे पास 1 साल के अंदर अंदर उसको हम ट्रीट कर लेते हैं, उसको हम ख़त्म कर देते हैं, उसको हम क्लोज़ कर देते हैं। तो जो क्लोजिंग एंट्री हमारे पास होती हैं वो हमारे जो है एक्सपेंस अकाउंट की होती हैं और हमारे रेवेन्यू अकाउंट की होती हैं। तो इन दोनों अकाउंट की हम क्लोजिंग एंट्रीज करते हैं। तो एक्सपेंस अकाउंट जो होता है वो हमारा जब क्लोज होता है तो वो डिक्रीज करता है ऑनर इक्विटी अकाउंट को। और जो हमारा रेवेन्यू अकाउंट होता है जब उसको हम क्लोज करते हैं तो वो इंक्रीज करता है हमारे ऑनर ऑनर इक्विटी अकाउंट को, यानी कैपिटल अकाउंट को। तो we have to pass four closing entries to close the expense account and revenue account at the end of the accounting period. तो सबसे नंबर 1 जो हम एंट्री करते हैं उसमें हम जो हमारे पास जो सारे रेवेन्यू अकाउंट होते हैं उसको हम क्लोज करते हैं इनकम समरी अकाउंट में। और जितने भी हमारे पास, और सेकंड हम करते हैं जब जितने भी हमारे पास एक्सपेंस अकाउंट होते हैं उसको भी हम इनकम समरी में जो है क्लोज करते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है ड्राइंग अकाउंट। ड्राइंग हम जिस तरह कहते हैं कि जो विड्रॉ कराता है ओनर, उसको ड्राइंग बोलते हैं। तो जो ड्राइंग अकाउंट हमारा होता है वो हम क्लोज करते हैं ओनर इक्विटी अकाउंट में। और जो हमारा लास्ट अकाउंट बचता है यानी इनकम समरी अकाउंट, तो वो हम क्लोज करते हैं ऑनर इक्विटी अकाउंट पे। ये हम चार टाइप के अकाउंट्स, यानी दो टाइप के अकाउंट्स को हम इस तरह से क्लोज करते हैं चार तरीक़ों के थ्रू। तो इसमें सबसे पहले जो हम अब इसमें हमने क्या करना होता है, हमें सिंपल जर्नल एंट्रीज पास करनी होती हैं और हमें इनकी जो पोजीशन होती है वो अपोजिट करनी होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने लेक्चर नंबर 2 में जर्नल एंट्री डिस्कस करी थी, तो वहाँ पर हमने एक चार्ट बनाया था। उस चार्ट में हमने साफ साफ डिस्कस किया था कि भाई अगर कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू में जब भी इंक्रीज़ आएगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा। और और एक्सपेंस और एसेट में जब भी इंक्रीज़ आएगा ये हमारे पास हो जाएगा डेबिट। और जब भी इसमें डिक्रीज़ आएगा, कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू में डिक्रीज़ आएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा डेबिट। और जब भी एक्सपेंस और एसेट में हमारे पास डिक्रीज़ आएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा क्रेडिट। अब देखा जाए तो यहाँ पर रेवेन्यू जो है वो जब इंक्रीज़ हो रहा है तो वो क्रेडिट हो रहा है। तो जब इसको हम क्लोज़ करेंगे तो हम इसकी पोजीशन चेंज कर देंगे। तो जब हम रेवेन्यू अकाउंट को क्लोज़ करेंगे तो यहाँ पर जर्नल एंट्रीज़ में रेवेन्यू अकाउंट क्रेडिट हो रहा था, लेकिन जब इसे हम क्लोज़ करेंगे तो हमारे पास रेवेन्यू अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट क्या हो जाएगा, इनकम समरी अकाउंट। इसको हमने इनकम समरी अकाउंट के अंदर क्लोज़ करना है, जिस तरह मैंने बताया था। तो और जो ऑन द अदर हैंड जो एक्सपेंस है, जब वो हम इंक्रीज़ होता है, एक्सपेंस जब इंक्रीज़ होता है तो वो हमारे पास डेबिट हो जाता है। तो जब हम इसको क्लोज़ कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास अपोजिट हो जाएगा। तो अगर एक्सपेंस अकाउंट हमारे पास डेबिट है तो इसको जब हम क्लोज़ करेंगे इनकम समरी में तो इनकम समरी अकाउंट हमारा जो है वो डेबिट हो जाएगा। और एक्सपेंस अकाउंट यहाँ पे डेबिट है तो वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो हम इसको इस तरह से एंट्री करेंगे कि ये अपोजिट हो जाएंगी। जब इसका क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह ये चीज़ें फर्दर मोर काफ़ी ज़्यादा और खुलती जाएंगी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ एंट्रीज इस तरह बना लेते हैं कि रेवेन्यू जो है वो हमारे पास अवेलेबल है, आर हमारे पास अवेलेबल है 1 लाख। तो 100,000 हमारे पास रेवेन्यू अवेलेबल है। एक्सपेंस हमारे पास अवेलेबल है 50,000। और हमारे पास ड्राइंग जो है हमारे पास अवेलेबल है 10,000। अब हम इसकी जो है वो एंट्रीज पास कर लेते हैं।
इसकी एंट्रीज पास हम किस तरह करेंगे, सिंपल हमने जर्नल हमें पता है कि जर्नल किस तरह बनाया जाता है। तो सिंपल हम पहले डेट लिखते हैं, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन होती है, फिर उसके बाद इसमें डेबिट होता है और फिर क्रेडिट होता है। तो सिंपल हम क्या करेंगे कि भाई डेट हमारे पास नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं इस तरह। रेवेन्यू हमारे पास क्या होता है, जब हम इसकी जर्नल एंट्री करते हैं तो रेवेन्यू हमारे पास होता है क्रेडिट साइड पे, और हमारी जो सेल्स होती हैं यानी सेल्स जो होता है रेवेन्यू हमारी क्रेडिट साइड पे होता है, और उसकी अप्रॉक्स जो है हमारे पास या तो कैश अकाउंट होता है या तो बैंक अकाउंट होता है। तो अब हम यहाँ देख लेते हैं, अब यहाँ पे हमारा रेवेन्यू किधर था जनरल में, हमारे पास क्रेडिट साइड पे था। तो यहाँ पर हम जब इसको क्लोज करेंगे तो ये कहाँ पर चला जाएगा, डेबिट साइड पे चला जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे रेवेन्यू, यहाँ पे हम रेवेन्यू लिख देंगे, कितने अमाउंट से लिख देंगे, 1,100,000 से। और ऑन द अदर हैंड हमारे पास क्रेडिट क्या होगा, हमने इसको क्लोज करना है इनकम समरी अकाउंट में, तो हमारे पास रेवेन्यू क्लोज हो जाएगा इनकम समरी अकाउंट में। तो इनकम समरी अकाउंट हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा, कितने से हो जाएगा, 100,000 से। सिंपल ये इस तरह से हम इसकी हम एंट्री कर देंगे। तो इसी तरह जो है सेकंड एंट्री भी हम कर लेते हैं। सेकंड एंट्री में ये हमें कह रहा है कि भाई एक्सपेंस है 50,000। अब जब हम एक्सपेंस की एंट्री करते हैं तो हमारे पास एक्सपेंस जो होता है वो सिंपल जनरल एंट्रीज में एक्सपेंस हमारे पास डेबिट पे आता है, और कैश या फिर अकाउंट पेबल या फिर हमारा जो बैंक होता है या कैश चेक होता है वो हमारा जो है क्रेडिट साइड पे आ जाता है। तो एक्सपेंस जो है वो जब इंक्रीज होता है तो वो डेबिट होता है। लेकिन यहाँ पर जो है हमारा जब इसको हम अपोजिट कर देंगे तो यहाँ पर जब हम इसको क्लोज करेंगे एक्सपेंस अकाउंट को, तो ये इनकम समरी के साथ अपोजिट हो जाएगा। ये पोजीशन अपनी सिंपल जनरल एंट्रीज के साथ पोजीशन अपनी चेंज कर लेगा। इस तरह वहाँ पर रेवेन्यू क्रेडिट होता था तो यहाँ पर रेवेन्यू को जब हमने क्लोज करा तो ये डेबिट हो गया। तो यहाँ वहाँ पर जो है वो हमारा एक्सपेंस जो है वो डेबिट होता था, तो यहाँ पर जब हम इसको हम क्लोज करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक्सपेंस क्या हो जाएगा, हमारा एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ डेबिट होता था तो यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। और डेबिट पे क्या हो जाएगा, डेबिट पे हमारा आ जाएगा इनकम समरी अकाउंट। तो डेट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इनकम समरी हमारी जो है वो हमारी डेबिट हो जाएगी। कितने से डेबिट हो जाएगी, 50,000 से डेबिट हो जाएगी। और इस एक्सपेंस को हमने क्लोज कर दिया तो एक्सपेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो 50,000 से सेम अमाउंट से ये हमें क्रेडिट कर देंगे। तो इसी तरह से हम जो है ये इसको डील करते हैं। अब ऑन द अदर हैंड देखते हैं दूसरा हमारे पास नेक्स्ट एंट्री क्या है, हमारे पास ड्राइंग की है। तो ड्राइंग को हमने कहाँ क्लोज करना था, हमने 4 वेज में हमने जिस तरह डिस्कस किया कि हम ड्राइंग को हम क्लोज करेंगे ऑनर इक्विटी में। तो ड्राइंग हमारे पास क्या होती है, ड्राइंग हम जब सिंपल जर्नल एंट्रीज करते हैं तो ड्राइंग हमारे पास जाती है डेबिट साइड पे, क्योंकि ड्राइंग को हम एज अ एक्सपेंस डील करते हैं लेकिन वो रिलेट करता है ऑनर इक्विटी अकाउंट के साथ। तो ड्राइंग जो है वो हमारी जब हम सिंपल जनरल एंट्रीज करते हैं तो ये हमारी डेबिट साइड पे जाती है। तो जब हम इसको क्लोज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारी क्रेडिट साइड पे आ जाएगी। तो डेबिट हमारा क्या हो जाएगा, इसको हमने किस में क्लोज करना है, ऑनर इक्विटी अकाउंट में क्लोज करना है। तो डेबिट हमारा क्या हो जाएगा, ऑनर इक्विटी अकाउंट। जो ड्राइंग जो थी वहाँ पर सिंपल जनरल एंट्री में ड्राइंग हमारे पास डेबिट हो रही थी, तो यहाँ हम जब ड्राइंग को क्लोज करेंगे तो यहाँ पर ड्राइंग हमारी क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। सिंपल इसकी हम एंट्री कर लेते हैं। तो हमारे पास डेट अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे कि भाई ड्राइंग है, तो ड्राइंग हमारे पास क्या थी, वहाँ पर सिंपल जनरल एंट्रीज में हमारे पास डेबिट हो रही थी, तो यहाँ जब उसे हम क्लोज करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। तो किस चीज़ से क्रेडिट होगी, वो ऑनर इक्विटी अकाउंट से क्रेडिट होगी। तो यहाँ हम सिंपल लिख देंगे ऑनर इक्विटी अकाउंट। कितने से क्रेडिट होगा, डेबिट होगा, ये हमारे पास 10,000 से। इसी तरह जो ड्राइंग थी वो हमारा डेबिट क्रेडिट हो जाएगा। तो ड्राइंग हमारा कितने से क्रेडिट हो जाएगा, 10,000 से। सेम अमाउंट के साथ हमारा ड्राइंग क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है वो क्लोजिंग एंट्रीज पास की जाती हैं। ये हमारी सारी क्लोजिंग। अब इनका हम जो है हमें लेजर अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि इनका जो है इनको पूरा प्रॉपर तरीके से क्लोज करेंगे तो इनका लेजर अकाउंट भी बनाएंगे और उनको ट्रायल बैलेंस में भी शिफ्ट करेंगे। लेकिन फिलहाल इसका सिंपल लेजर अकाउंट हम बनाकर इसको यहीं पर स्टॉप कर देंगे। तो लेजर अकाउंट जिस तरह हमें बताया था, सिंपल हम टी अकाउंट बना लेते हैं। सिंपल हम इसका एक फॉर्मेट बनाते हैं, एक साइड पे डेट अमाउंट और डेट डिस्क्रिप्शन और अमाउंट होता है, दूसरी साइड पे भी डेट डिस्क्रिप्शन अमाउंट होता है। लेफ्ट साइड हमारे पास जो है वो डेबिट होती है और राइट साइड हमारे पास क्रेडिट होती है। तो सिंपल हम कर देते हैं। अब हम पहली एंट्री देख लेते हैं। तो पहली एंट्री यहाँ पे हमारे पास रेवेन्यू जो है वो डेट जो है हमारा मेंशन नहीं है। तो रेवेन्यू अकाउंट यहाँ पर हमारे पास 100,000 से डेबिट हो रहा है। किस वजह से डेबिट हो रहा है, ये इनकम समरी की वजह से डेबिट हो रहा है। सिंपल हम वहाँ तो सिंपल हम यहाँ पर इनकम समरी अकाउंट को हम डेबिट साइड पे लिख देंगे। कितने वैल्यू से लिख देंगे, 100,000 से। सही है। तो ये हमारा, और ऑन द अदर हैंड हमारे पास रेवेन्यू अकाउंट में और कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर हमारा बैलेंस कितना आ जाएगा, 100,000। तो ये हमारा सिंपल इसका जो है लेजर अकाउंट बन जाएगा। इस तरह से सेम इसका हम दोबारा से एक और जो इनकम इसके एक्सपेंस का जो लेजर अकाउंट है वो भी बना लेंगे। तो एक्सपेंस का हमारे पास लेजर अकाउंट क्या होगा,
एक डेबिट हो गई, एक साइड क्रेडिट हो गई। तो एक्सपेंस यहाँ पर हमारे पास क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है? इनकम समरी की वजह से। तो हम क्या लिख देंगे कि भाई इनकम समरी, हम क्रेडिट साइड पे लिख देंगे कि इनकम समरी की वजह से एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है इनकम समरी की वजह से, कितने कितने थाउजेंड से? 50,000 से। और दूसरी तरफ हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है तो हम बैलेंस लिख देंगे 50,000। दोनों तरफ हम बैलेंस कर देंगे 50,000। तो ये हमारे पास सिंपल एक्सपेंस का भी लेजर बन गया। इसी तरह से हम जो है वो ड्राइंग का भी लेजर बना लेंगे। अब ड्राइंग का क्या लेजर बनेगा? ड्राइंग का भी सिंपल हम लेजर बना लेंगे। एक डेबिट साइड होगी, एक क्रेडिट साइड होगी। ड्राइंग का लेजर बन रहा है जी। तो ड्राइंग हमारे पास क्या है, इसकी एंट्री थी ड्राइंग बाई, हमारे पास क्रेडिट हो रही थी ऑनर इक्विटी की वजह से 10,000 से। तो हम क्रेडिट साइड पे लिख देंगे कि भाई ड्राइंग जो है वो, ड्राइंग अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है ऑनर इक्विटी की वजह से। तो हम लिख देंगे ऑनर इक्विटी की वजह से। क्रेडिट साइड पे हम लिख देंगे कि ड्राइंग अकाउंट ओनर इक्विटी की वजह से क्रेडिट हो रहा है 10,000 से। अब दूसरी तरफ हमारे पास कुछ नहीं है तो सिंपल ये हमारी तरफ, दोनों तरफ का हमारा बैलेंस आ जाएगा और 10,000 जो है वो डेबिट साइड पे हमारा बैलेंस चला जाएगा। सिंपल। तो इस तरह से हम इसकी एंट्री कर लेंगे। अब हमारे पास एक और यहाँ पर एंट्री बनेगी कि भाई हमारा जो इनकम समरी है, अब इनकम समरी को भी तो क्लोज करना है। अब यहाँ पर जो हम कुछ चीज़ इस तरह खाली तो नहीं छोड़ सकते। तो इनकम समरी यहाँ पर जो है हमारे पास क्लोज होता है, जिस तरह लास्ट वे में हमने बताया था कि क्लोज इनकम समरी अकाउंट टू ओनर इक्विटी। तो ये तो हम क्या करेंगे, ओनर इनकम समरी अकाउंट को ओनर इक्विटी अकाउंट में हम क्लोज कर देंगे। लेकिन इससे पहले हम क्या करेंगे, हम इसका लेजर बना लेंगे ताकि हमारे पास वैल्यू आ जाए इनकम समरी की। तो हमारे पास इनकम समरी का हम लेजर बना लेंगे। तो ये डेबिट आ गया, क्रेडिट आ गया। तो हमारे पास कितनी इसकी है, हमारे सबसे पहले हमारे पास इनकम समरी क्रेडिट हो रहा है रेवेन्यू की वजह से। तो क्रेडिट साइड पे लिख देंगे कि ये रेवेन्यू की वजह से हमारे पास क्रेडिट हो रहा है, रेवेन्यू की वजह से 100,000 से हमारे पास क्रेडिट हो रहा है। तो ये, और इसके बाद क्या हमारे पास, इसके बाद हमारे पास इनकम समरी अकाउंट डेबिट हो रहा है एक्सपेंस की वजह से। तो यहाँ डेबिट साइड पे हम लिख देंगे एक्सपेंस की वजह से क्रेडिट हो रहा है। तो कितने से क्रेडिट हो रहा है? 50,000 से क्रेडिट हो रहा है। सिंपल। फिर उसके बाद हमारे पास इनकम समरी के साथ कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा कुछ भी। इसके साथ, इसके बाद हमारे पास ड्राइंग है, ड्राइंग की तो ओनर इक्विटी के साथ रिलेट करता है। तो हम सिंपल इज दैट हम जो है इसको हम बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस हमारे पास क्या आ जाएगा इसका, हमारी बड़ी साइड कौन सी है? 100,000 वाली है। तो 100,000 दोनों तरफ आ जाएगा। और हमारे डेबिट साइड पे हमारा जो क्रेडिट साइड का जो बैलेंस होगा वो आ जाएगा। डेबिट साइड पे कितना हमारा बैलेंस है? 50,000 हमारा बैलेंस बन रहा है। तो 50,000 दोनों हमारा क्या हो जाएगा? 100,000 हो जाएगा। तो ये हमारा जो है बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस कौन सी साइड बड़ी है? क्रेडिट साइड बड़ी है। तो हमारा बैलेंस कहाँ का होगा? ये क्रेडिट साइड का बैलेंस होगा। तो ये हमारा बैलेंस क्रेडिट साइड का होगा। तो ये 50,000। अब हमें क्या करना है, अब हम इसको जो है ओनर इक्विटी का भी हम अकाउंट बना लेते हैं। लेकिन ओनर इक्विटी अकाउंट बनाने से पहले हम पहले इनकम समरी अकाउंट को क्लोज कर लेते हैं। तो इनकम समरी हमारे पास कितना इसका बैलेंस आया है? इनकम समरी का अकाउंट का हमारे पास बैलेंस आया है 50,000। तो इस 50,000 को हम 50,000 से ये हम क्लोज कर देंगे। हम ये कहाँ क्लोज करेंगे? हम जिस तरह हमने लास्ट स्टेटमेंट में पढ़ा है कि हम जो है क्लोज इनकम समरी इनटू ओनर इक्विटी अकाउंट। तो इनकम समरी अकाउंट हम क्लोज कर देंगे ओनर इक्विटी अकाउंट में। तो ये जब ओनर इक्विटी अकाउंट में जाएगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हमारे पास डेबिट हो जाएगा। और ओनर इक्विटी अकाउंट क्या हो जाएगा? ओनर इक्विटी अकाउंट हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा। तो सिंपल हम लिख देंगे भाई इनकम समरी हमारे पास क्या हो गया? डेबिट हो गया। कितने से डेबिट होगा? ये 50,000 से, जो हमने इनकम समरी का लेजर बनाकर जो हमने बैलेंस निकाला है ना, उससे हम इसको क्रेडिट कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और क्रेडिट क्या हो जाएगा? ओनर इक्विटी हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा। कितने अमाउंट से? सेम अमाउंट के साथ हमारे पास ओनर इक्विटी क्रेडिट हो जाएगा। जो हमारे पास स्टेप होता है वो हमारा होता है ओनर इक्विटी का। तो ओनर इक्विटी का भी हम बना लेते हैं, इसका एक लेजर बना लेते हैं। तो सिंपल हम ओनर इक्विटी का लेजर बना लेंगे। एक साइड पे डेबिट आ जाएगा, एक पे क्रेडिट आ जाएगा। ये अकाउंट जो है वो ओनर इक्विटी का है। तो अब ओनर इक्विटी यहाँ पर देख लें तो ओनर, पहले हमारे पास ओनर इक्विटी डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? ड्राइंग की वजह से हो रहा है। तो हमारे पास हम डेबिट साइड पे लिख देंगे ड्राइंग, और कितने से हो रहा है? 10,000 से हो रहा है। और फिर उसके बाद हमारे पास ओनर इक्विटी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, किस वजह से हो रहा है? इनकम समरी की वजह से हो रहा है। तो हम लिख देंगे भाई इनकम समरी, और यहाँ पर हम लिख देंगे क्रेडिट साइड पे इसको हम 50,000 से क्रेडिट कर देंगे। अब हमारी कौन सी वाली साइड बड़ी है? हमारी क्रेडिट साइड बड़ी है। तो ये सिंपल हमारी दोनों तरफ हम क्रेडिट साइड को लिख देंगे, यानी 50,000। और हमारे पास जो डेबिट साइड पे जो हमारा बैलेंस आ जाएगा वो हमारा क्या होगा? क्रेडिट साइड का बैलेंस होगा। क्योंकि ये क्रेडिट साइड बड़ी है तो वो क्रेडिट साइड का बैलेंस होगा। 10,000 हम माइनस कर लेंगे 50,000, तो हमारा बैलेंस आ जाएगा 40,000। और हम दोनों तरफ से लिख देंगे 50,000। तो ये हमारे पास बैलेंस आ गया 40,000। तो इस तरह से हम जो है सिंपल इज दैट हम इसको क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से हम जो है वो क्लोजिंग एंट्रीज को डील करते हैं। इस तरह से हम क्लोजिंग एंट्रीज करते हैं। तो क्लोजिंग एंट्रीज हमारी जो है वो दो अकाउंट्स की होती है।
रेवेन्यू अकाउंट्स की होती है और एक्सपेंस अकाउंट की होती है। हम एक बार फिर देख लेते हैं कि इसमें हम बेसिकली 4 स्टेप परफॉर्म करते हैं। हर क्लोजिंग एंट्री में हम 4 स्टेप परफॉर्म करते हैं। सबसे नंबर 1 स्टेप में हम क्लोज करते हैं सारे रेवेन्यूज़ अकाउंट को इनकम समरी अकाउंट में। फिर हम सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं सारे एक्सपेंसेस अकाउंट को इनकम समरी अकाउंट के अंदर। फिर हम थर्ड स्टेप में क्या करते हैं कि क्लोज करते हैं ड्राइंग अकाउंट को ऑनर इक्विटी अकाउंट के साथ। और फिर हम क्या करते हैं, फोर्थ स्टेप में हम करते हैं क्लोज करते हैं इनकम समरी अकाउंट को हम ऑनर इक्विटी अकाउंट में। तो ये जो एक्सपेंस और रेवेन्यू होते हैं और ड्राइंग होती हैं, ये सब क्या होता है, बेसिकली रिलेट करता है, बेसिकली ये डिक्रीज करता है, इंक्रीज करता है ऑनर इक्विटी अकाउंट को। तो यहाँ पर और इनकम समरी क्या, इनकम समरी बेसिकली हमारे पास जो है वो एज अ प्रॉफिट भी आती है, एज अ लॉस भी आती है, क्योंकि इनकम समरी के जो रेवेन्यू और एक्सपेंस जो अकाउंट होते हैं, जो इनकम समरी में हम डिस्कस करते हैं, वो बेसिकली हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी डिस्कस होते हैं। तो ये तो बात सिर्फ एक समझाने की थी, लेकिन जिसकी जो इसको जो डील करेंगे वो हम इस तरह से डील करेंगे जिस तरह मैंने अभी आपको सारी कैलकुलेशन करके बताई है। इसमें सबसे पहले हम जनरल एंट्रीज पास करेंगे रेवेन्यू के लिए, फिर हम जनरल एंट्रीज पास करेंगे एक्सपेंस के लिए, फिर हम जनरल एंट्रीज पास करेंगे ड्राइंग के लिए, फिर हम इन तीनों अकाउंट का, इनकम समरी का, इन तीनों अकाउंट का हम जो है लेजर बना लेंगे, और फिर इनकम समरी का भी हम लेजर बना लेंगे। तो इनकम समरी में जो लेजर का हमारे पास बैलेंस आएगा, उस बैलेंस को हम जो है क्लोज कर देंगे ऑनर इक्विटी अकाउंट में। तो ये जो है हमारी सारी इस तरह से क्लोजिंग एंट्रीज परफॉर्म की जाती हैं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था क्लोजिंग एंट्रीज का। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे एडजस्टिंग एंट्रीज। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।